लोकसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के लिए प्रचार चरम पर। विभिन्न राज्यों में राजनीतिक दलों के दिग्गज नेताओं ने रैलियां की। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 29 माओवादी मारे गए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा, भारत पिछले 3 वर्षों में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने मौजूदा वित्त वर्ष के लिए भारत की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाकर 6.8% किया। और आईपीएल क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मुकाबला जारी। समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए प्रचार चरम पर है। विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रमुख नेता रैलियां और रोड शो कर रहे हैं। इस चरण में 17 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों की 102 लोकसभा सीटों और सिक्किम विधानसभा की 32 तथा अरुणाचल प्रदेश विधानसभा की 60 सीटों पर इस महीने की 29 तारीख को वोट डाले जाएंगे। प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उनकी सरकार ने पश्चिम बंगाल में जनजातीय लोगों के लिए 8 नए स्कूल बनवाए हैं। उन्होंने कहा कि आज एक जनजातीय महिला भारत की राष्ट्रपति हैं। उन्होंने सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस पर दलितों और जनजातीय महिलाओं पर अत्याचार का आरोप लगाया। पश्चिम बंगाल में बालूरघाट लोकसभा क्षेत्र में आयोजित विजय संकल्प यात्रा को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने आश्वासन दिया कि सत्ता में आने के बाद लोगों के कल्याण के लिए योजनाएं लागू करेगी। अगले 5 वर्षों के लिए मोदी की गारंटी है। पीएम आवास योजना के तहत 3 करोड़ गरीबों को घर मिलेंगे। बंगाल के विकास के लिए वंदे भारत और अमृत भारत जैसी ट्रेनों का विस्तार होगा। 70 वर्ष से अधिक आयु के हर बुजुर्ग को मुफ्त इलाज मिलेगा। इसके बाद श्री मोदी ने रायगंज में एक जनसभा में तृणमूल कांग्रेस नेता ममता बनर्जी पर नागरिकता संशोधन अधिनियम के बारे में अफवाह फैलाने का आरोप लगाया। उन्होंने रायगंज के लोगों से भाजपा को वोट देने और विकसित भारत का हिस्सा बनने का आह्वान किया। उधर तृणमूल कांग्रेस नेता अभिषेक बनर्जी ने कूच बिहार में एक जनसभा में कहा कि भाजपा पश्चिम बंगाल के लोगों के साथ धोखा कर रही है। उन्होंने कहा कि तृणमूल कांग्रेस के सत्ता में आने पर रसोई गैस की कीमत कम की जाएगी। भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में आज चुनावी सभा में कहा कि मोदी सरकार के पिछले 10 वर्षों के शासन में जम्मू कश्मीर में हर क्षेत्र में जबरदस्त विकास हुआ है। प्रसार भारती के साथ विशेष साक्षात्कार में श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि इस साल जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराए जाएंगे। भाजपा की नीति इस बारे में स्पष्ट है। कश्मीर का हक उनको पूर्ण राज्य का दर्जा देना, ये भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है और इसको इसी साल पूरा करेंगे। विधानसभा के चुनाव इलेक्शन कराएगा। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने असम के जोरहाट जिले में रोड शो किया। असम में 14 लोकसभा सीटों के लिए 3 चरणों में मतदान होगा। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर झारखंड के लिए अपने 3 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की है। गोड्डा संसदीय क्षेत्र से दीपिका पांडे सिंह, चतरा से कृष्णानंद त्रिपाठी और धनबाद से अनुपमा सिंह चुनाव लड़ेंगी। राजस्थान में बहुजन समाज पार्टी के 2 विधायक आज शिवसेना शिंदे गुट में शामिल हो गए। मुंबई में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की मौजूदगी में सादलपुर के विधायक मनोज कुमार और धौलपुर जिले के बाड़ी से विधायक जसवंत सिंह गुर्जर शिवसेना में शामिल हुए। भारतीय जनता पार्टी ने आज लोकसभा चुनाव, ओडिशा विधानसभा तथा तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रत्याशियों की सूची जारी की है। पार्टी ने निर्वाचन आयोग से आंध्र प्रदेश में जगन मोहन रेड्डी के नेतृत्व वाली सरकार पर सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करने की शिकायत की है। जम्मू कश्मीर में शुक्रवार को होने वाले मतदान से पहले 4 करोड़ 28 लाख रुपए मूल्य की नकदी और प्रलोभन सामग्री जब्त की गई हैं।
निर्वाचन आयोग ने बताया है कि लोकसभा चुनाव के लिए आचार संहिता लागू होने के बाद से विभिन्न राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों की ओर से अब तक लगभग 200 शिकायतें मिली हैं। इनमें से 169 मामलों पर कार्रवाई की जा चुकी है। लोकसभा चुनाव की विशेष श्रृंखला के तहत आज हम चर्चा कर रहे हैं नागालैंड की एकमात्र लोकसभा सीट। इस क्षेत्र में मतदान पहले चरण में शुक्रवार को होगा। एक रिपोर्ट। नागालैंड में 3 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। इस लोकसभा क्षेत्र में कुल 13,17,536 मतदाता हैं। नागालैंड के पूर्वी हिस्से के 6 जिलों ने फ्रंटियर नागालैंड क्षेत्र की अपनी मांग को लेकर चुनाव का बहिष्कार करने का फैसला किया है। इस क्षेत्र में लगभग 3,99,000 मतदाता हैं। नागालैंड सीट पीडीए उम्मीदवार डॉक्टर चुम्बेन मूरी, कांग्रेस के एस सुपेंग मेरेन जमीर और निर्दलीय उम्मीदवार हेथुंग टुंगो के बीच त्रिकोणीय मुकाबला है। पिछले लोकसभा चुनाव में राज्य में कुल 83% मतदान हुआ था, जिसमें एनडीपीपी के तोखेहो येपथोमी ने 5,510 वोट बटोरकर जीत हासिल की थी। कोहिमा से असोनुओ की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्राची प्रिया। ऐसे समय में जब देश में लोकसभा चुनाव के रूप में सबसे बड़ी लोकतांत्रिक प्रक्रिया शुरू होने जा रही है, इसमें मतदाता पहचान पत्र की भूमिका और समय के साथ इसमें हुए बदलावों पर हमारे संवाददाता की विशेष रिपोर्ट। देश में पहली बार मतदाता फोटो पहचान पत्र का विचार वर्ष 1957 में प्रस्तावित किया गया। हालांकि साल 1993 तक इन पहचान पत्रों को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता नहीं मिली। शुरुआती चुनौतियों और 1960 में कलकत्ता में एक पायलट परियोजना के असफल होने के बावजूद मतदाता पहचान पत्रों की प्रासंगिकता बनी रही। मतदाता पहचान पत्र के विचार को हकीकत में बदलने का श्रेय वर्ष 1958 में पेश किए गए ईपीआईसी विधेयक को जाता है, जिसने मतदाता फोटो पहचान पत्र के कार्यान्वयन का मार्ग प्रशस्त किया। वक्त के साथ मतदाता पहचान पत्रों का स्वरूप बदला। 1979 के सिक्किम विधानसभा चुनाव के साथ साथ कई अन्य चुनावों में फोटो पहचान पत्र का इस्तेमाल हुआ और इस तरह वर्ष 1993 में इन पहचान पत्रों को राष्ट्रीय स्तर पर लाने के लिए मंच तैयार हुआ। वर्ष 2021 में चुनाव आयोग ने इलेक्ट्रॉनिक मतदाता फोटो पहचान पत्र की शुरुआत के साथ एक और उपलब्धि हासिल की। मतदाता पहचान पत्र के इस डिजिटल संस्करण ने सुरक्षित क्यूआर कोड के साथ मतदाताओं की पहचान सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दुर्गेश भदौरिया, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली। लोक निर्णय 2024 आम चुनावों पर विशेष कार्यक्रम हर शाम 7 बजे से और पुनः प्रसारण रात 9:30 बजे से आकाशवाणी गोल्ड पर। चुनावी गतिविधियों की खबर, देश के हर अंचल पर नजर, विशेषज्ञों की राय और विश्लेषण। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के चुनावी पर्व में सुनिए लोक प्रसारक के साथ लोक निर्णय 2024। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। बारिश का मौसम आने वाला है, तैयारी कर ली ना? गार्डन में नए पौधे लगा देना, नमी मिलेगी तो अच्छे से लग जाएगा। ये तैयारी तो हो गई, मगर असली तैयारी हुई कि नहीं? असली तैयारी मतलब? बारिश का पानी बचाने की तैयारी, बोले तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग की तैयारी। ये भला हम कैसे भूल सकते हैं? बारिश से पहले ही हमने छत और पाइप सब साफ करवा दिए। अब सीधे बारिश के पानी से ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करेंगे। सबने कैच द रेन कैंपेन से जुड़ के वर्षा का जल बचाने की तैयारी कर ली है। आप भी जुड़िए। ये आकाशवाणी है। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में आज सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 29 माओवादी मारे गए हैं। इस मुठभेड़ में सीमा सुरक्षा बल के एक इंस्पेक्टर सहित 3 जवान घायल हुए हैं। माओवादियों के साथ सुरक्षा बलों की यह मुठभेड़ छोटे बेटिया थाना क्षेत्र में स्थित हापा टोला के जंगलों में आज दोपहर हुई। दोनों ओर से करीब 2.5 घंटे तक गोलीबारी हुई है। इस मुठभेड़ में बड़ी संख्या में माओवादी मारे गए हैं। अब तक घटना स्थल से 29 माओवादियों के शव बरामद किए जा चुके हैं। इस मुठभेड़ में सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के 3 घायल जवानों को बेहतर इलाज के लिए हेलीकॉप्टर से रायपुर लाया जा रहा है। घटना स्थल से AK-47, SLR, कार्बाइन और इंसास राइफल सहित करीब 15 हथियार बरामद किए गए हैं। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर।
ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। Dear voters, elections are here. Download your voter helpline app from the Play Store or Apple Store and make sure your name is there in the electoral list. Voter helpline app also helps in voter registration, search in electoral roll, information on the candidate, election results, complaint and information on EVM and election process. चुनाव का पर्व, देश का गर्व। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता और वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि भारत पिछले 3 वर्षों में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था रहा है। उन्होंने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था की ये वृद्धि आगे भी जारी रहने की संभावना है। श्रीमती सीतारामन ने आज जयपुर में उद्योगपतियों और व्यापारियों से बातचीत में कहा कि आने वाले 25 वर्ष भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण होंगे। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर बढ़ाकर 6.8% होने का अनुमान व्यक्त किया है। कोष ने अपनी रिपोर्ट में ये भी कहा है कि 2025-26 में ये 6.5% रहने का अनुमान है। ये वृद्धि दर घरेलू मांग में निरंतर मजबूती और काम करने वालों की अधिक जनसंख्या को प्रदर्शित करती है। आकाशवाणी अहमदाबाद आज अपना 75वां स्थापना दिवस मना रहा है। इसकी स्थापना 1949 में आज ही के दिन हुई थी। आकाशवाणी समाचार की प्रधान महानिदेशक डॉक्टर वसुधा गुप्ता ने स्वतंत्रता के बाद विकास में आकाशवाणी के योगदान की सराहना की। यह केंद्र स्वतंत्रता के बाद से अब तक लगभग सभी आयामों पर खरा उतरा है। इसे सदैव ही श्रोताओं का असीम प्यार और आशीर्वाद भी मिला है। अहमदाबाद केंद्र की यात्रा इसी तरह आगे चलती रहे और यह केंद्र उन्नति के नए आयामों को चूमता रहे, यही मेरी शुभेच्छा है। प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी ने एक संदेश में कहा कि आकाशवाणी की अब तक की यात्रा श्रोताओं की पसंद की वजह से अविस्मरणीय है। 75 वर्षों की यह लंबी सुरीली यात्रा आप सबके योगदान और सहयोग के बिना इतनी रोचक और अविस्मरणीय नहीं बन सकती थी। आपका और आकाशवाणी अहमदाबाद का सतत साथ अहमदाबाद ही नहीं बल्कि भारत के हर रेडियो प्रेमी और कला प्रेमी बुद्धिजीवी को आगे भी अजस्त्र रूप से मिलता रहेगा। IPL क्रिकेट में कोलकाता में राजस्थान रॉयल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मुकाबला चल रहा है। ताजा समाचार मिलने तक कोलकाता नाइट राइडर्स ने 16 ओवर में 3 विकेट पर 184 रन बना लिए हैं। ये दोनों ही टीमें अंक तालिका में शीर्ष स्थानों पर हैं। कल अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस का मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स से होगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के लिए प्रचार चरम पर। विभिन्न राज्यों में राजनीतिक दलों के दिग्गज नेताओं ने रैलियां की। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 29 माओवादी मारे गए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा, भारत पिछले 3 वर्षों में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने मौजूदा वित्त वर्ष के लिए भारत की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाकर 6.8% किया। और IPL क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मुकाबला जारी।